Hello friends, I am Ayushi Kapse and you are watching 95 plus study point. Our only target is to achieve 95 plus marks in chemistry. Let us start our video. Friends, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि imperfection in solids या defects in solids आखिर होते क्या हैं. Any deviation from a completely ordered arrangement in crystals is known as imperfection or defects in solid. इसका मतलब ये है कि जो क्रिस्टल्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, यदि उनमें कोई भी डेविएशन आ जाए फ्रॉम ए कम्प्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, तो उसे हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स कहेंगे. Sometimes these defects are already present, while sometimes such defects are produced in the crystal to achieve some specific objectives. There are two types of defects in crystal. First, point defect. Second, lattice defect. इसका मतलब ये है कि जो डिफेक्ट्स होते हैं क्रिस्टल में वो समटाइम्स खुद से प्रेजेंट होते हैं या समटाइम्स हम उन्हें प्रोड्यूस करते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, पॉइंट डिफेक्ट. सेकेंड, लैटिस डिफेक्ट. सबसे पहले बात करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट आखिर होता क्या है. द डिफेक्ट्स caused by a departure from the periodic arrangement of particles in the vicinity of atom or group of atom are called point defect. ये ऐसे डिफेक्ट होते हैं जिनमें पार्टिकल्स किसी और एटम की विसिनिटी में पीरियोडिक अरेंजमेंट से हट जाते हैं. ऐसे ही डिफेक्ट को पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं. This defect involves only a few lattice points. The point defect occurs in many ways. As a result, there are more than one kind of point defects. मतलब ये कि ये ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ कुछ लैटिस पॉइंट में होते हैं. ये डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं, इसीलिए पॉइंट डिफेक्ट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं. यदि हम इस डायग्राम में देखें तो यदि हम इस पार्टिकल में देखें तो इसके बाजू वाला पार्टिकल यहाँ पे अब्सेंट है, इसीलिए यहाँ पे ये पहला टाइप का डिफेक्ट हो गया. जबकि यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ का जो एटम है वो अपने लैटिस पॉइंट से हटकर इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है. ये दूसरे टाइप का पॉइंट डिफेक्ट हो गया. आखिर ये सभी पॉइंट डिफेक्ट ही है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे एक एटम टोटली एब्सेंट हो गया है, जबकि यहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट तो है लेकिन वो अपने लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है. फ्रेंड्स, अब देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं. फर्स्ट, स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट. सेकेंड, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. थर्ड, नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट. अब सबसे पहले देखते हैं कि स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट क्या होते हैं. द डिफेक्ट विच डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड आर कॉल्ड स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट और intrinsic or thermodynamic defect. The stoichiometric defect are of two types. First, vacancy defect. Second, interstitial defect. इसका मतलब ये है कि जो स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट होते हैं ये ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें जो स्टोक्योमेट्री होती है सॉलिड्स की वो डिस्टर्ब नहीं होती है. इन्हें हम इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कह सकते हैं.
तो चलिए अब देखते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट आखिर होता क्या है। When some lattice site of a crystal are vacant, the crystal is said to have vacancy defect. Thus, the constituent units are missing from some of the lattice point. इसका मतलब ये है कि यदि कुछ लैटिस साइट्स जो होती है क्रिस्टल की, यदि वो वैकेंट हो जाए या खाली हो जाए अपने लैटिस साइट से, तो उसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। इसीलिए इनमें जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं वो अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग होते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट्स कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय हीटिंग द सब्सटेंस। वैकेंसी डिफेक्ट को हम हीटिंग करके सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। कि वैकेंसी डिफेक्ट्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपने लैटिस साइड से मिसिंग होते हैं, जिनकी वजह से वैकेंसी डिफेक्ट होता है। जब ये पार्टिकल्स अपनी लैटिस साइड से डिस्प्लेस हो जाते हैं या जब मिसिंग हो जाते हैं तो इनकी डेंसिटी जो होती है सब्सटेंस की वो कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है वैकेंसी डिफेक्ट्स लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ जो सर्कल बने हुए हैं वो पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि जो स्क्वायर बने हुए हैं वो वैकेंसी को शो कर रहे हैं। यहाँ के पार्टिकल्स अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर मिसिंग हो गए हैं, इसीलिए इन्हें वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। इन क्रिस्टल्स अ पार्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस इज distributed throughout in the form of voids. These voids are also called intersites or interstitial sites. Sometimes certain small atoms or ions occupy this void. यहाँ पर ये लिखा है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें भी एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होती है। वही एम्प्टी स्पेस को वॉइड्स कहा जाता है। इन्हीं वॉइड्स को हम इंटरसाइट्स और इंटरस्टिशियल साइट्स भी कह सकते हैं। इन्हीं वॉइड्स को कई बार कुछ एटम्स या आयंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। द एटम्स और आयंस which occupy the vacant voids in a crystal are called interstitial, and the defects so caused are called interstitial defects. इसका मतलब ये है कि जो एटम्स या आयंस होते हैं जो वैकेंट वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं क्रिस्टल में, उन्हें हम इंटरस्टिशियल कहते हैं, और ऐसे ही डिफेक्ट्स को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहते हैं। इट इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी एटम या पार्टिकल अपनी लैटिस पॉइंट से हटकर यदि इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो मटेरियल का डेंसिटी को जरूर इंक्रीज करेगा। कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, ये इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है। बाकी के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो अपने लैटिस पॉइंट पर प्लेस किए गए हैं, लेकिन जो इनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस थी उनमें कुछ एटम्स और आयंस आके स्टे कर रहे हैं, इसलिए इन्हें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। और ये जो डेंसिटी होती है सब्सटेंस की उन्हें भी इंक्रीज करते हैं। द वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स as described above
are when shown by non-ionic solids. इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने देखा वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वो नॉन आयोनिक सॉलिड्स शोन करते हैं. Such solid when shown by the ionic solids are called Stokes defect and Frenkel defect. वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो हमने देखा यदि वे आयोनिक सॉलिड रिप्रेजेंट करने लगे तब उन्हें हम स्टोक्स डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट कहेंगे. अब बात करते हैं स्टोक्स डिफेक्ट की. इन आयोनिक सॉलिड्स वैकेंसी एट cation site is accompanied by another vacancy at a nearby anion site to maintain neutrality. Such paired vacancy called Stokes defect. This defect is shown by ionic solid. इसका मतलब ये है कि जो स्टोक्स डिफेक्ट्स होते हैं उनमें पेयर ऑफ कटायन एंड अनायन अपने लैटिस साइड से मिसिंग होता है. इट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल. क्योंकि इनमें पेयर ऑफ कटायन एंड अनायन अपने लैटिस साइड से मिसिंग होते हैं इसीलिए जो डेंसिटी होती है क्रिस्टल की वो भी कम हो जाती है. इट प्रिजर्व्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल. ये स्टोक्स डिफेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है क्रिस्टल की उसे प्रिजर्व करके रखते हैं क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस मिसिंग होते हैं. जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की एक अरेंजमेंट बनी हुई है. लेकिन यहाँ पर जो आयन होना चाहिए वो अपनी लैटिस साइड से मिसिंग है और यहाँ पर जो कटायन होना चाहिए वो भी अपने लैटिस साइड पर नहीं है. जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक पेयर बन रहा है अनायन एंड कटायन का जो कि अपनी लैटिस साइड से मिसिंग है इसीलिए हम इन्हें स्टोक्स डिफेक्ट कहते हैं. स्टोक्स डिफेक्ट जनरली एस ब्लॉक के एलिमेंट्स शो करते हैं जैसे कि NaCl, KCl. इन NaCl there are approximately 10 to the power 6 Stokes pair per centimeter cube at room temperature. There are about 10 to the power 23 ions in 1 centimeter cube of NaCl. Therefore, in NaCl at room temperature there is one Stokes defect per 10 raised to the power 16 ions. इसका मतलब ये है कि जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है उनमें अप्रोक्सीमेटली 10 raised to the power 6 स्टोक्स पेयर्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में एट रूम टेम्परेचर में. लेकिन जो 10 raised to the power 23 आयंस प्रेजेंट होते हैं NaCl में पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी वजह से सिर्फ जो स्टोक्स डिफेक्ट होता है वो एक स्टोक्स डिफेक्ट पर 10 raised to the power 16 आयन में प्रेजेंट होता है. फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि फ्रेंकल डिफेक्ट्स क्या होता है. दिस डिफेक्ट इज शोन बाय ionic solid. In this defect, the smaller ion, usually cation, leaves its lattice site and enters an interstitial site. Such hybrid defect, combination of Stokes and interstitial defect, is called Frenkel defect. It is also known as dislocation defect. इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंकल डिफेक्ट्स होते हैं वो आयोनिक सॉलिड्स शो करते हैं. इनमें जो स्मॉलर आयन होता है जैसे कि कटायन
वो अपनी लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में एंटर करता है। और ऐसे ही जो हाइब्रिड डिफेक्ट्स होते हैं, स्टोकी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को ही हम फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इनमें जो कटायंस होते हैं वो अपनी लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में मूव करते हैं, इसीलिए हम इन्हें डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। These defects do not affect the density of the crystal, क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पोजीशन को तो छोड़ते हैं, लेकिन वो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोई भी एब्सेंट नहीं होते, इसीलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी कम या ज्यादा नहीं होती है। It is shown by the ionic substances in which ionic size differ appreciably। इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंकल डिफेक्ट होते हैं वो आयोनिक सब्सटेंस शो करते हैं, लेकिन ये ऐसे आयोनिक सब्सटेंसेस शो करते हैं जिनमें आयन की साइज जो होती है वो काफी डिफरेंट होती है, जैसे कि ZnCl2। In pure alkali halides, Frenkel defect are not observed because the ions are bigger than the voids। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि जो प्योर अल्काली हैलाइड होते हैं वो फ्रेंकल डिफेक्ट क्यों नहीं शो करते, क्योंकि जो आयंस होते हैं अल्काली मेटल के वो काफी बड़े होते हैं, जबकि जो वॉइड्स होते हैं उनके जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है, इसीलिए अल्काली हैलाइड्स फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करते। The defects are found in silver halide and in zinc sulfide due to the small size of silver ion and zinc ion respectively। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की जो एक अरेंजमेंट बनी हुई है वो काफी स्पेसिफिक है। यदि हम यहाँ की कटायन की बात करें तो ये अपनी लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हम फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एक वैकेंसी तो बन रही है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं अ वैकेंसी क्रिएटेड बाय मिसिंग कटायन। वही कटायन अपने लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए फ्रेंकल डिफेक्ट को हाइब्रिड डिफेक्ट भी कहा जाता है, जो कि स्टोकी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है।